अब हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स चैप्टर को, लेकिन यहाँ तो नाम मैट्राइसेस है। तो मैट्रिक्स जो होता है उसका प्लूरल होता है मैट्राइसेस, मतलब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग मैट्राइसेस लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़ने से पहले एक बार समझ देते हैं आसान भाषा में, फिर उसके बाद डिफिनीशन पे हम लोग जाएंगे। तो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट में या स्मॉल ब्रैकेट में या डबल लाइन में नंबर्स को लिख देते हैं, ठीक है ना, एक ऑर्डर में। जैसे यहाँ पे देखिए एक तरीका से लिखा गया है तीनों नंबर, यहाँ देखिए एक तरीका से लिखा गया है। मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो एक तरीका तो नहीं आया ना। यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट है, यहाँ एक रह के छोड़ दिया, तो ये मैट्रिक्स नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ मैं 4 लिख देता हूँ, तब ये जो अरेंजमेंट जिस तरह से दिख रहा है तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। मैट्रिक्स लिखने के लिए क्या चाहिए, डबल लाइन में आप लिख सकते हैं, या स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो नंबर्स को जब हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं इस डबल लाइन में या स्मॉल ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट में, तो हम मैट्रिक्स बोल देते हैं उसको, सीधा बात है, ठीक है। लेकिन अब डिफिनीशन पे जाते हैं, मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या है इसका। तो यहाँ मैथमेटिकल डिफिनीशन है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। यहाँ पर एरे का मतलब समझते हैं, एरे का मतलब यहाँ पर यूज कर रहा है कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो होता है वो ऑर्डर्ड में एक तरीका से लिखा गया रेक्टेंगुलर एरे होता है, ठीक है ना। अब रेक्टेंगुलर क्यों, क्योंकि देखिए जो शेप है वो रेक्टेंगल की तरह तो है। यहाँ पर आप बोलिएगा सर ये तो स्क्वायर की तरह शेप हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं जो सारे स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल भी तो होते हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, आमने सामने का साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए, चारों साइड इक्वल होने चाहिए। तो स्क्वायर में भी तो आमने सामने के साइड इक्वल होते ही हैं, तो सारा स्क्वायर रेक्टेंगल कहलाता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब फिर से पढ़ते हैं डिफिनीशन, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। तो जो इस एरे में जो कलेक्शन में हम लोग रखते हैं वो नंबर रखते हैं, वो नंबर रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर उस नंबर के जगह हमारे पास फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो फंक्शन का क्या मतलब है, जैसे cos x, sin x, एक्स स्क्वायर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना। विच आर नोन एज एलिमेंट, तो ये जो नंबर्स हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं या एंट्रीज बोलते हैं। तो अगर एक एलिमेंट का बात करें तो हम लोग उसको एलिमेंट बोलेंगे, मतलब एक नंबर का बात करें तो एलिमेंट बोलेंगे, या एक नंबर का बात करें तो एंट्री बोलेंगे। जब एक से ज्यादा नंबर या एलिमेंट का बात करेंगे तो एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलेंगे हम लोग, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय द अपर केस लेटर, मतलब कैपिटल ABCD से इसको हम लोग डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, जैसे A B C एटसेट्रा। द एरे इज इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस। स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग पैरेंथेसिस भी बोल देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंड द डबल वर्टिकल बार, तो हम लोग जान गए ऐसे भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, दो बार के बीच में नंबर्स को लिख कर, ठीक है। द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्राइसेस, ठीक है। तो ये बात हम लोग जान ही गए। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है मैट्रिक्स के। तो पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है A, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, और एलिमेंट इसके हैं -2, 5, 0, √3, 3 और 7/2, ठीक है। एक B मैट्रिक्स है। अगर हम लोग चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट ना देकर स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस जिसको हम लोग बोल रहे थे वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर सारे रियल नंबर थे, लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर है, ये जो एलिमेंट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो एलिमेंट हो सकता है। यहाँ पे 3.5 ये तो रियल है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक मैट्रिक्स ही है, इसमें जो एलिमेंट्स है इसमें रियल नंबर तो है, साथ ही साथ फंक्शन भी है, जैसे 1 + x, x², cos x, sin x, tan x। तो हम लोग जान गए कि एलिमेंट फंक्शन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार नंबर ही हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझना है कि रो और कॉलम क्या होता है। तो ऐसे जो लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको हम लोग रो बोलते हैं, ऐसे हम लोग लाइंस को कॉलम बोलते हैं। तो अगर मैं पूछूं इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, तो हम लोग देखेंगे ये पहला रो, ये दूसरा रो, या तीसरा रो। ये रोज कितने हैं, इसमें टोटल 3 रोज हैं। अब मैं पूछूं कॉलम्स कितने हैं, तो एक कॉलम, दो कॉलम, तो कॉलम हो गए 2। इसमें मैं पूछूं कितने रो हैं कितने कॉलम है, तो आप बोलिएगा 1, 2, 3, यानी कि 3 रो हैं। और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 3 कॉलम है, ठीक है। इसमें मैं पूछूं रो कितने हैं, तो इसमें रो है 1, 2, 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 3 कॉलम है, ठीक है। एक मैट्रिक्स में डी बना देता हूँ, 1, 2, 3। अब मैं पूछूं इसमें कितने रो हैं, तो रो क्या होता है, ऐसे लाइन को रो कहते हैं। तो जो ऐसे लाइन में एलिमेंट्स होंगे इसमें एक रो है,
और कॉलम क्या होता है, जो इस तरह से लिखते हैं उसको कॉलम कहते हैं। तो कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, एक रो है 3 कॉलम है। एक मैट्रिक्स और मैं बना देता हूँ, मैट्रिक्स, यहाँ मिटा देता हूँ डी को, मैट्रिक्स ई 1 2 3। अब मैं पूछूं इसमें कितने रो हैं, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3, 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं, कॉलम तो एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया रो और कॉलम के बारे में जानकारी और मैट्रिक्स का डिफिनीशन। अब हम लोग सीखेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। Order of a matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m और multiply का साइन फिर n। अब ये क्या है, तो इसमें इसका मतलब है कि अगर किसी मैट्रिक्स में m रो है, जैसे इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, एक रो है, दो रो है, तो रो कितने हैं, दो रो है। और n कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, एक दो तीन कॉलम है, ठीक है ना। ये क्या हुआ, हाँ, मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, तीन कॉलम है। तो हम लोग इसका ऑर्डर कहेंगे 2 मल्टीप्लाई में 3 और इसको पढ़ेंगे 2/3, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, 2/3। या सीधे हम लोग बोल सकते हैं ये मैट्रिक्स कैसा है, ये 2/3 ऑर्डर का है, ठीक है ना। या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3। ऑर्डर को हम लोग यहाँ साइड में लिखते हैं, नीचे में ऐसे करके भी लिख सकते हैं। और अगर मैट्रिक्स में यहाँ पर लिखना है, डिनोट करना है मैट्रिक्स में, तो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं पूछूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो आप देख सकते हैं ई मैट्रिक्स में एक रो है और दो रो है और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है, दो कॉलम है। तो पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग 2/2, ठीक है।